जय श्री कृष्ण। संसार में हम क्या देखते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान को देने वाले या परम पिता परमात्मा ने अपने मुख से गीता के जिन उपदेशों का, संदेशों का लोगों को वर्णन किया, उनमें से बहुत सारे लोग उन उपदेश और संदेश को समझ जाते हैं और जीवन को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। पर सभी मनुष्य तो धरती पर एक जैसे नहीं। कुछ परमात्मा के उपदेशों को मानने वाले भी हैं, तो कुछ उन उपदेशों में कमियां और दोषों को ढूंढने वाले भी हैं। और ऐसा हम देखते भी हैं। एक ही परिवार में एक ही बात को एक अगर समर्थन करता है, मानता है, तो दूसरा उसका विरोध भी करता है। वही बात है, परमात्मा ने जो एक रास्ता दिखाया, बहुत सारे लोग उसका अनुसरण करते हैं और बहुत सारे उनके उन उपदेशों में बहुत सी कमियां निकालते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा द्वारा दिए गए उपदेश में जो कमियां निकालते हैं, वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में परमपिता परमात्मा कहते हैं, ना तो एतद अभिसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान अविमूढ़ आत्मा तान विधि नष्टान अचेतसा। कि जो लोग मेरे उपदेशों को नहीं मानते, मेरी निंदा करते हैं, मेरे में दोष ढूंढते हैं, वो ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। और वो कौन होते हैं? विवेकहीन होते हैं। वो इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने के कारण उनका हमेशा नाश होता है। और ऐसा मैं रोज देख भी रही हूं। जैसे ही गीता का श्लोक मैं लोगों के साथ शेयर करती हूं, 10 तरह की बातें मैं रोज सुनती हूं। अरे इससे तो कोई काम ही नहीं, ये बेकार की बातें हैं। उस चैनल को वो खोलने का प्रयास ही नहीं करते। तो जो ज्ञानपूर्ण बातों को सुनने का प्रयास नहीं करते, परम पिता परमात्मा कहते हैं उनकी जो बुद्धि है वो माया से युक्त है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि माया से युक्त हो जाती है तो वो कभी किसी की अच्छाई को नहीं देखते। वो हमेशा दूसरों में दोषों को ढूंढते हैं, जिसके कारण वो परम पिता परमात्मा के उपदेशों की महत्व को समझने या उनकी प्रशंसा करने में समर्थ नहीं होते। तो अब हम जान गए कि कौन से लोग किसी की प्रशंसा, किसी की सराहना या किसी के अच्छे कार्य को प्रशंसा नहीं करते, जिनकी बुद्धि अज्ञान से या माया से पूरी तरह से गिर जाती है। वो परमात्मा के या जो कोई ज्ञान की बात बताता है, उनकी बातों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और यदि वो ऐसा करते हैं तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच के भेद को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए गीता दिव्य उपदेशों को मानने वालों के लिए कहते हैं कि श्रद्धा का होना अनिवार्य है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोषों को ढूंढने लगती है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बुद्धि को समर्पण कर देना चाहिए। अर्थात दोषों को जिस समय बुद्धि ढूंढेगी तो हमारी बुद्धि उस परमात्मा से अलग हो जाएगी। और अगर हमने उपदेशों को सुनना है तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर तुम्हें श्रद्धा को उत्पन्न करना है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी जीवन की सत्यता क्या है, जिससे हम समझ नहीं सकते। अभी
सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमने आध्यात्मिक साधना करनी है। उन उपदेशों को मैं तब जान पाऊंगा या समझ पाऊंगा जब मैं साधना के द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इस मनोवृत्ति को ही श्रद्धा कहते हैं। हर समय हम कहते हैं श्रद्धा उत्पन्न करो, तो श्रद्धा का वर्णन परम पिता परमात्मा ने क्या बताया कि जब हम उपदेशों को मैं समझ पाऊंगा ऐसी बुद्धि को जागृत कर लेते हैं और आध्यात्मिक पथ पर मैं उन्नति कर लूंगा, इस भावना को उत्पन्न कर लेते हैं, वही श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा आएगी कैसे? ये श्रद्धा आएगी उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ने में, उस परम पिता परमात्मा के उपदेशों को सुनने में और आध्यात्मिक पथ पर चलने में। और आध्यात्मिक पथ पे कैसे चलेंगे? जब इस परमात्मा के ज्ञान को देने वाले चैनल से जुड़ेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब करना है, और लाइक को जितना करोगे परमात्मा से उतना जुड़ोगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और परमात्मा से नाता जोड़िए।